और देश विदेश में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर कल मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन का मानसून सत्र 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस विधायक अपनी मांगों से जुड़े नारे लिखे कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। कांग्रेसी विधायकों के शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के काम पूरे कराए और कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बाढ़, महंगाई, सारे मुद्दे छूट गए। कांग्रेस विधायकों ने पिछड़ा वर्ग को अब तक नहीं मिल पा रहे 27% आरक्षण के मामले में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस के सारे विधायक सदन में काले एप्रन पहनकर पहुंचे। एप्रन पर लिखा था ओबीसी विरोधी है शिवराज सरकार। इसके बाद सदन में ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का, लगभग 55% हमारे प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। आज 27% के लिए एप्रन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे। सत्ता और विपक्ष भले ही बाढ़ पर चर्चा न कर पाए, लेकिन श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इस मुद्दे पर अपना कुर्ता फाड़कर कैमरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगर मेरी जनता पे कपड़ा नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा, और जूता नहीं तो मैं जूता भी नहीं पहनूंगा। मध्य प्रदेश में इस बार आफत की बारिश हुई। 24 लोगों की मौत हो गई। 8,832 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 32,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। 207 करोड़ रुपए के सड़क, पुल, पुलिया बह गए। खेती और घरों के नुकसान का आकलन अभी बाकी है। उम्मीद थी सदन इन पर भी चर्चा करेगा, लेकिन सिर्फ 4 दिनों का सत्र 3 घंटे में खत्म हो गया। ये सच है कि आरक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, जो सहूलियत से भरी होती हैं जब वो कुर्सी पर काबिज होते हैं। इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता, लेकिन इसको लेकर हुए शोर शराबे के बीच और कई अहम मुद्दे दफन हो जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 के बजाय 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण यूपी के महोबा से लॉन्च किया। इसके पहले फेज में 8 करोड़ लोगों को गैस दी गई थी। दूसरे फेज में 1 करोड़ और लोगों को ये दिए जाने की बात है। लेकिन एक बेहतरीन योजना की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि गैस बहुत महंगी है। 2019 में संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक लोग साल में औसतन 3 बार ही रिफिल करवा पा रहे हैं। यूपी में बुंदेलखंड के एक पिछड़े जिले महोबा से प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत की। लकड़ी, उपले और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन के धुएं से खाना बनाने वाली महिलाओं की सेहत खराब ना हो, इसलिए ये योजना आई थी। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हापुड़ के असौड़ा गांव में हुस्नारा की बेटी फिजा मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से खाना बनाती हैं।
ये भी उन 8 करोड़ लोगों में हैं जिन्हें सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। लकड़ी के चूल्हे से फिजा की आंखों में धुआं लगता है, लेकिन लकड़ी सस्ती पड़ती है। फिजा के अब्बू तांगा चलाते हैं, उसे इतनी आमदनी नहीं कि महंगी गैस खरीद सकें। फिजा का परिवार 4 सालों में सिर्फ 8 बार गैस रिफिल करवा पाया है। उन्हें गैस कनेक्शन 13 जुलाई 2017 को मिला। पहली बार गैस 83 दिन बाद 5 सितंबर 2017 को भरवाई। 8वीं बार 28 सितंबर 2020 को। 10.5 महीने से उनकी गैस नहीं भरी है। हमारे पास पैसे नहीं है इतने जो हम गैस पे काम करेंगे, हमने इसे से चूल्हे पे करते हैं। अच्छा, तो आपके पास कनेक्शन कब से है फिर? 4 साल से। तो कितनी बार आप लोगों ने इसको भरवाया था, कितनी बार रिफिलिंग कराई थी आपने सिलेंडर की? बस 4-5 बार ही भरवाया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सीएजी रिपोर्ट दिसंबर 2019 में संसद में पेश की गई। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 31 मार्च 2018 तक जिन 1 करोड़ 93 लाख लोगों के पास 1 साल से ज्यादा से गैस थी, उन्होंने साल में औसतन 3.66 बार रिफिल करवाया। यही नहीं, 31 दिसंबर 2018 को जिन 3 करोड़ 18 लाख लोगों के पास 1 साल से ज्यादा गैस थी, उन्होंने साल में औसतन 3.21 बार रिफिल करवाया। उज्ज्वला योजना में गैस तो फ्री मिल जाती है, लेकिन सिलेंडर 872 रुपए का है। इस पे बाद में 35 रुपए सब्सिडी मिलती है। जबकि गांवों में ईंधन के कई जरिए हैं। ईंधन की लकड़ी वहां सस्ती पड़ती है। कुछ लोग लकड़ी बीन लाते हैं या जंगल से तोड़ लाते हैं, उपला इस्तेमाल कर लेते हैं। फिरोजाबाद की श्रीमती इसका गणित समझाती हैं। इस्तेमाल जो नहीं करते, 1000 रुपया का 900 का भरा जाए तो कम तो लगे इतने पैसा हम। और लकड़ी पत्ती हम मद्दी तो लकड़ी लेता है इतने की तो 3 महीने जलाते हैं, ताते नहीं भराते। हमारा परिवार है बड़ो, चूल्हा चलता है 15 दिन कुल बस। तो कंते तो पैसा लावे हमें मिला था फ्री है, पर भरो तो ना जाए तो पैसा आने जाए तो कायदे भलवा ले। उज्ज्वला की गैस सप्लाई करने वाली कई गैस एजेंसी के लोग भी बहुत कम गैस रिफिल होने की बात बताते हैं। 6800 कस्टमर है हमारे यहाँ, और मिनिमम रिफिल में 40% करीब लोग गैस भराते हैं। और कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर के हिसाब से, जैसे पैसा नहीं है किसी के पास या जैसा पैसा का व्यवस्था होती है, वैसे अपने रिफिल अनुसार भराते हैं। उज्ज्वला जैसी एक बेहतरीन स्कीम जो गरीबों के लिए है, उसका तब तक फायदा नहीं मिल सकता है जब तक कि गैस के दाम कम नहीं किए जाएं। महोबा में इरफान पठान, जितेंद्र, अदनान और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।